एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी की बिल्कुल पक्का आएगा। और ये क्वेश्चन आप सभी का NCERT का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। और इस बार भी 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, अगर आप सभी लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th साइंस में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। अगर आप भी टारगेट बनाओ कि इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। तो यहाँ पे हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और हजारों बार आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें क्वेश्चन है मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के दोष। ठीक है, यानी कि मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के दोष क्या है, इसे भी आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका दोष भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को इन सभी के क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को काफी ध्यान से समझ लिए तो आप लोग मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम को कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को कई एग्जाम्पल के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले। तो यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी को हम पहले बताएंगे मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में मेंडलीव के आवर्त नियम को मेंडलीव का मूल आवर्त भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मूल आवर्त नियम भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि मूल आवर्त आएगा, फिर भी आप लोग यही नियम लिखेंगे जो हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में अंतर भी आता है। तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेंडलीव का आवर्त नियम या इसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। तो इससे सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको हेडिंग इस तरह से डालना है कि मेंडलीव का आवर्त नियम। अब देखिए, ये मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। ठीक है, इस नियम के अनुसार सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि ये जो मेंडलीव का आवर्त नियम है, तो ये मेंडलीव जो है ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है, वैज्ञानिक है जो कि ये खोज किए थे। तो यहाँ पे देखिए, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, ठीक है, कौन कौन से? भौतिक तथा रासायनिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है कि उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए थे। ठीक है, आवर्ती फलन का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो मेंडलीव ने आवर्त नियम का जब खोज किए थे, ठीक है, तो उस समय परमाणु क्रमांक नहीं थे, सिर्फ परमाणु भार ही सभी लोग जानते थे और ये परमाणु भार का उस समय खोज हुआ था। तो इसलिए मेंडलीव ने अपने नियम के अनुसार, ठीक है, अपने यानी कि आवर्त नियम में परमाणु भार का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते, यानी बढ़ते हुए क्रम में रखे गए थे। तो ये तो मेंडलीव ने खोज किया था। ठीक है, मेंडलीव ने अपने नियम दिए थे। इसके बाद हम आप सभी को बताएंगे आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो बिल्कुल इसका सेम डेफिनेशन हम आप सभी को बताएंगे, सिर्फ आपको थोड़ी सी उसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा, जो कि हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे आधुनिक आवर्त नियम कि इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था और मोजले ने सन 1913 ईस्वी में, ठीक है, परमाणु क्रमांक की खोज की। किसका की? परमाणु क्रमांक की खोज की। ठीक है, इससे पहले परमाणु भार होते थे लेकिन परमाणु क्रमांक नहीं होते थे। तो ये मोजले ने 1913 ईस्वी में परमाणु क्रमांक की खोज की। इसके बाद क्या हुआ? ठीक है, खोज करने के बाद ये सिद्ध किया मोजले ने कि परमाणु का आधारभूत, यानी कि जो परमाणु है उसका आधारभूत गुण जो है, ठीक है, वो परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार है। तो इसलिए
आधुनिक आवर्त नियम में, ठीक है, मोजले ने जब आधुनिक आवर्त नियम बनाया तो उसमें उन्होंने परमाणु क्रमांक का यूज किया, परमाणु भार का यूज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके नियम के अनुसार क्या हुआ कि इस आधार पे उसने एक नया नियम दिया, यानी आप सभी लोग इस आधुनिक आवर्त नियम को संशोधित नियम भी कर सकते हो, ठीक है, और आपके एग्जाम में संशोधित नियम भी आ सकता है, तो आप लोग इसी आधुनिक आवर्त नियम को ही लिखोगे। तो यहाँ पे, ठीक है, उसने एक नया संशोधित नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को बता दें आधुनिक नियम के अनुसार, यानी कि जो मोजले ने खोज किया था आधुनिक आवर्त नियम का, वो नियम क्या है, ठीक है। तो आधुनिक नियम के अनुसार क्या है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, ठीक है, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको थोड़ी सी अंतर देखने को मिला है कि यहाँ पे आधुनिक आवर्त नियम जो है, ठीक है, इसके समय में यानी जो मोजले हैं वो परमाणु क्रमांक की खोज कर दिए हैं। तो जो हम सभी लोगों ने देखा था मेंडलीव के आवर्त नियम में, तो यहाँ पे सिर्फ वहाँ परमाणु भार दिए थे और यहाँ जो आधुनिक नियम है इसमें परमाणु क्रमांक दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को इसे काफी अच्छे से तैयार कर लेना है कि ये सब बाकी सब वही रहेगा, ठीक है, यानी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके। तो यहाँ पे ये चीज आप सभी को मेंडलीव का आवर्त नियम में भी हमने बताया, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीव का है, ठीक है। और इसमें आपको थोड़े से डिफरेंट मिलेगा सिर्फ कि इसमें क्या है, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पे आपको जो रेड वाला यही चेंज है। तो आप लोग इसे दोनों को तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का दोष क्या है, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष, ठीक है। इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि हमने क्लास 10 साइंस के, ठीक है, जो केमिस्ट्री की पार्ट है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं आंसर के साथ। आप लोग सबसे पहले उसे तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए इसके बाद अब आप सभी को और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और फिजिक्स का जो आपके क्लास 10 का पार्ट है उसके भी मैंने कई इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताए हुए, न्यूमेरिकल भी बताए हुए और बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बताए। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल पे जाइए और तुरंत आप लोग देखिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में भी आप लोग देखिए। और हमने न्यू मॉडल पेपर भी 2023 बोर्ड एग्जाम के बताए हुए, आप लोग जल्दी से उन सभी मॉडल पेपर को देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में वही मॉडल पेपर आपके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाओ और देख लो। और क्लास 10 हिंदी की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है, डेली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बनाई जा रही है। तो आप लोग जल्दी से सभी वीडियो को देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग उसे तुरंत ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम आपको क्लास 10 के फ्री में नोट्स और पीडीएफ सभी सब्जेक्ट के दे देंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराइए और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो पे आप लोग कम से कम 50 लाइक दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग 50 लाइक देंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हो और मेहनत से पढ़ रहे हो और आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट आसानी तरीके से बन सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए और एक टॉपर स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़कर बनिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आपको 100% गारंटेड क्वेश्चन देगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और भी अदर चैनल से आप लोग पढ़ोगे तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या है, ठीक है। तो देखिए जो कुछ भी होता है, ठीक है, कोई भी लोग अच्छा है तो उसमें कमियां जरूर है और कोई भी चीज है तो उसमें जरूर कोई न कोई दोष है, ठीक है। तो उसके दोष को यहाँ पे बताया गया है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या है, यानी किसी के दोष को, कमियां को बताने से पहले उसका हल भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग किसी की कमियां को बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या थे कि असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना। तो ये देखिए काफी ज्यादा दोष है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में, क्योंकि देखिए कई प्रकार के जात के मनुष्य हैं, ठीक है, तो उन्हें एक ही जात में नहीं रखा जा सकता,
तो इसलिए यानी एक ही जात के लोग को एक जात में रखा जा सकता है, लेकिन अलग अलग जात के लोग को एक जात में नहीं रखा जा सकता। अगर एक में रखोगे तो वो एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो मेंडलीफ है, इन्होंने अपने नियम के अनुसार, ठीक है, आवर्त सारणी में अलग अलग यानी कि तत्वों के, कोई क्षारीय तत्व है, ठीक है, कोई अम्लीय तत्व है और कोई अलग अलग तत्व हैलोजन वर्ग के तत्व है, ठीक है, अक्रिय गैस है। तो उन सभी तत्वों को ये मेंडलीफ ने क्या किए थे कि एक ही सारणी में रख दिए थे, यानी सभी तत्वों को एक ही समूह में रख दिए थे, जिसके कारण लोगों को याद करने में, ठीक है, तत्वों को खोजने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए ये मेंडलीफ का दोष है, ठीक है। इसके बाद हम आप सभी को यहाँ पे नेक्स्ट बता दें कि समान गुणों वाले तत्वों को, ठीक है, भिन्न भिन्न समूहों में रखना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक उसी का अपोजिट यहाँ पे हो गया। अब समान गुणों वाले यानी कि एक ही समान गुण वाले हैं, ठीक है, यानी कि क्षारीय तत्व हैं, तो उन्हें क्या किया गया, क्षारीय तत्व को अम्लीय में, अक्रिय गैस में, इन हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों में, ठीक है, अम्लीय तत्वों को क्षारीय तत्व में, इस तरह से यानी समान तत्वों को भी अलग अलग समूहों में रख दिए, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न हो गए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है इनका दोष कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हल्के तत्व होना चाहिए, उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे जैसे हल्का तत्व हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा भारी, फिर थोड़े से भारी और इसके बाद सबसे भारी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ठीक अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी भारी तत्वों को सबसे पहले रख दिया और हल्के तत्वों को बाद में रखा, ठीक है। तो इसलिए इनके जो मूल आवर्त सारणी था मेंडलीफ का, उसमें इस तरह से दोष उत्पन्न हुए, जिसको आगे नेक्स्ट वैज्ञानिक ने इसे दूर करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इन सभी दोषों को तैयार कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो हम आप सभी को बताएं वो 100% गारंटी दे रहे हैं, बिल्कुल लिखित है, ठीक है। आप लोग कहीं भी लिख कर रख सकते हो, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने शेयर कीजिए, ठीक है। और इसी तरह आपको और भी वीडियो चाहिए, ठीक है, कोई भी क्लास 10 की, कोई भी सब्जेक्ट की, कोई भी टॉपिक, तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और नेक्स्ट आप सभी लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहो, आपको बहुत ही जल्दी सभी सब्जेक्ट आपके पूरा करा दिए जाएंगे, ठीक है, और मेरी ये गारंटी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।